तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की दया न हो वो परमेश्वर का कदापि विश्वास नहीं करेगा। जैसे आप देखते हैं पौलुस पर परमेश्वर की दया हुई, एकदम से विरोधी व्यक्ति पौलुस प्रभु के लोगों को मार मार के पीट पीट के जेल में घसीट घसीट के ले जाता था। बाइबल पढ़ के देखें प्रेरितों के काम, और इतना नफरत था परमेश्वर के लोगों से, फरीसी था वो, लेकिन यीशु मसीह को नहीं मानता था। फरीसी था, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति फरीसी था, लेकिन यीशु मसीह से नफरत करता था। परमेश्वर की दया उस पर हुई और परमेश्वर ने क्या किया, उसको दर्शन दिया परमेश्वर ने, और उस वक्त कहाँ जहाँ कहीं जा रहा था प्रभु के लोगों को सताने के लिए, वो जगह से वो गिर जाता है, गिरता है, परमेश्वर की आवाजों को सुनता है, परमेश्वर उससे बातें करता है, बोलता है कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। साउल ने कहा परमेश्वर तू कौन है मैं नहीं जानता, प्रभु तू कौन है मैं नहीं जानता। तो उसने कहा तो जिसे सताता है मैं हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। फिर उसके जीवन में दुख आता है, वो अंधा हो जाता है, तुरंत उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर वो कोई व्यक्ति जो सीधी नामक गली में उसको लेकर जाता है, वहां वो 3 दिन तक परमेश्वर का विश्वास आ जाता है उसके जीवन में। 3 दिन तक बिना खाए पिए फास्टिंग में था, उतना बड़ा विरोधी व्यक्ति। परमेश्वर के दया को देखो, फिर उसको विश्वास आ गया कि सच में कोई उद्धार करता मुक्तिदाता दुनिया में है, तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह परमेश्वर ही है। फिर उसको विश्वास आ जाता है, वो चाहता तो वर्षों अंधा रहता, प्रभु पर विश्वास न करके, प्रार्थना न करके, प्रभु को सच्चा परमेश्वर न मान के वो जिंदगी भर अंधा रहता हो सकता। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु उस पर दया किया, और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने किसी को भेजा, बोला कि जाओ सीधी नामक गली में जाओ, मेरा एक दास वहां पर है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है मेरे पास, और तू उसके पास जाना और उसके सिर पर हाथ रखना। तो उस व्यक्ति ने कहा प्रभु वो तो बहुत विरोधी है, मैं कैसे उसके पास जाऊंगा, वो मुझे मार डालेगा। तो परमेश्वर ने कहा अपने दास को कि मेरे नाम के कारण उसे बड़ा दुख उठाने पड़ेगा, और वो मेरा बेटा बन चुका है, तू जा। और परमेश्वर के दास ने गया और पौलुस के सिर पर हाथ रखा, उसकी आंखों से छिलके से गिरे, और उसी घड़ी पौलुस चंगा हो गया। जो से तारीफ करें हम, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जब एक व्यक्ति को बुलाता है, उसको परमेश्वर क्या करता है, विश्वास भी देता है। मुझे प्रभु ने बुलाया, मुझे विश्वास दिया, और मेरे जीवन में बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किया। मेरे लिए चमत्कार कोई नई बात नहीं है, मुझे प्रभु ने चमत्कार के साथ बुलाया है। आपके जीवन में चमत्कार होते हुए भी आप भटक सकते हैं, लेकिन जो दुख मेरे जीवन में आया, जो समस्या, जो परेशानी, जो परीक्षाएं मेरे जीवन में आई, परीक्षा का आना एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। मसीही जिंदगी में अगर आप दुख सहते सहते पक्के हो गए हैं, तो आपको पता है परीक्षा आपके लिए ब्रेड बन चुकी है। ब्रेड रोटी को खाकर हम तृप्त हो जाते हैं, तो परीक्षा हमारे लिए, आज मेरे जीवन में जो परीक्षा आई, मेरे जीवन में जो कुछ मुझे गुजरना पड़ा, मसीह में आने के बाद मेरी समस्या 10 गुना बढ़ चुकी थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है हम मसीह में आ गए हैं तो हमारा सब कुछ ठीक ही ठीक चलेगा? कभी ऐसा समय भी आएगा, आपको बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बीमारी का सामना करना पड़ेगा, तब भी आपको खड़े रहना है, डटे रहना है और अड़े रहना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जो परीक्षा आई, मेरे लिए बिगेस्ट दिन था, और जब परीक्षा मेरे जीवन में नहीं आती, आज मैं यहाँ पर नहीं रहती, मैं सच बता रही हूँ। तो मेरे जीवन में जो परीक्षा आई, उस परीक्षा ने मुझे संभाला, मुझे बताया, तब भी परमेश्वर मेरे साथ था। प्रभु ने कहा वो दुख में भी, उस तकलीफ में भी, वो समस्या में भी, वो परेशानी से गुजर कर मैं जब जा रही थी, परमेश्वर मुझे अपने हाथों हाथ पंखों तले उठा के रखा था। आज मुझे वो चीज मालूम है, मैं जानती हूँ, मुझे प्रभु ने गहराई से, मुझे गहराई में सिखाया लेकर परमेश्वर ने मुझे। तो वो परीक्षाएं मेरे जीवन में आई थी, आज मेरे लिए ब्रेड बन चुकी है, मेरे लिए आशीष का कारण हो चुकी है वो परीक्षाएं। मसीही लोग चाहते कि मेरे जीवन में परीक्षा ना आए, दुख ना आए,
तकलीफ ना आए, आपके जीवन में परीक्षा ना आएगी, आप प्रार्थना नहीं करेंगे। आपके जीवन में दुख ना आए, आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन जब परीक्षाएं आती है वो परमेश्वर से हट जाते हैं। ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में जब दुख आए तब आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। आपके जीवन में जब तकलीफ आए तब ज्यादा ज्यादा बाइबल पढ़ें। आपके जीवन जब तकलीफ दुख आए तो ज्यादा ज्यादा परमेश्वर के करीब में आप रहें। परमेश्वर ये चाहता है, और वो समय जो होता है परीक्षा का तो वो हमारे लिए सिखाने के लिए होता है कि परमेश्वर हमें गहरा से सिखाता है कि ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबतें जो मेरी ओर से तुम्हारे जीवन में आई है तो तुम्हें बिगेस्ट बनाने के लिए आई है, अगले लेवल में ले जाने के लिए, ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए आई है। तो परमेश्वर हमको ये सिखाता है। आप परमेश्वर के चमत्कार को देखकर भी भटक सकते हैं, चंगाई पाकर भी भटक सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा आपके जीवन में पिछले दिनों में गुजरी होती है, जिसे आप समझते हैं कि ये परीक्षा से प्रभु ने मुझे निकाला, ये दुख से प्रभु ने मुझे निकाला, ये तकलीफों से प्रभु मुझे निकाला है, तो जब आप दुखी होते हैं, परीक्षा होते हैं, तो वही टेस्ट मनी जो पिछले दिनों में आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है, जो दुख, मुसीबत, समस्या से आप गुजरे हैं, वो आपको सिखाती है और समझाती है कि जब वो समस्या से प्रभु मुझे निकाल सकता है तो ये आगे में आई जो समस्या उससे भी मुझे परमेश्वर निकालेगा। तो इस प्रकार परमेश्वर हमको सिखाता है कि देखो, बड़े बड़े दुख, मुसीबत, परेशानी मेरे जीवन में आई और आज तक मैं मसीह में बनी हूँ, तो वो कारण ये है कि परीक्षा मेरे जीवन में बड़े बड़े परीक्षाएं आई, वो मेरे लिए ब्रेड बन चुकी है जो शैतानी कैसा हुई। हालेलुया। आज के मसीही लोगों के जीवन में कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफें नहीं सहना चाहते। वो लोग दुख नहीं सहना चाहते, तकलीफें नहीं सहना चाहते। जिसके जीवन में जितनी तकलीफें, उनके जीवन में उतनी बड़ी आशीषें। आप क्या हैं? हम परमेश्वर के स्वर्ग राज के हीरो हैं, और हीरो को, जो अच्छा हीरो होता है, उसको कठिन रोल दिया जाता है। मेरे आत्मिक पिता बता रहे थे कि जो सबसे बेस्ट हीरो रहता है तो बोलते हैं कि इसको कठिन रोल दिया जाए, बेस्ट हीरो को कठिन रोल दिया जाता है। आप कठिन परिस्थिति, आप कठिन दुखों से, समस्या से, बीमारियों से, बड़े बड़े तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो आपके आशीष भी बेस्ट रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के राज्य के आप हीरो हैं, और मैं परमेश्वर के राज्य की हीरोइन हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं छत्तीसगढ़ की हीरोइन हूँ, और मैं परमेश्वर के स्वर्ग राज की भी हीरोइन हूँ। हालेलुया। तो जो कठिन रोल मुझे दिया गया था परमेश्वर ने, मैंने पास किया है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, जो से तारीफ करें सब। हालेलुया। और उस परीक्षा से निकलने के बाद आज मेरे सोने जैसा परमेश्वर मुझे निखारा है। हालेलुया। सोने जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि सोने के भट्टी में आग में 7 बार तपायागा। सोना परमेश्वर का वचन, भट्टी में 7 बार तपायागा परमेश्वर का वचन। और आज परमेश्वर ने हमें भी तपाया है, उस भट्टी में, दुख के भट्टी में लेके हमें तपाया है। आज हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, वो दुख भी हमारे लिए भले के लिए आता है। आज मसीही लोग दुख लेना नहीं चाहते हैं, आशीष तो लेना चाहते हैं, कि बोलते प्रभु सारा आशीष मुझे दे, लेकिन दुख के समय पास्टर हमारे दुख को ले ले। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पास्टर को आशीष वही परमेश्वर जो दुख को दे दिया है, तो वो पास्टर को आशीष भी उतना ही देगा। हालेलुया। तो कोई विश्वासी हो, मैं उस समय पास्टर नहीं थी जब मेरे जीवन में बड़ी बड़ी दुखें आई, समस्याएं आई, बिगेस्ट परेशानियां, उस समय मैं पास्टर नहीं थी। तो परमेश्वर मुझे पास्टर बनाने के लिए इतने बड़े बड़े दुखों से, तकलीफों से, परीक्षाओं से मुझे परमेश्वर निकाला, गुजारा, वहां पर मुझे लेकर गया। और आज मैं जानती हूँ परमेश्वर ने मुझे आज के दिन के लिए वो चीजों से मुझे गुजारा। आज वो चीज मेरे जीवन में नहीं आती, वो दुख नहीं आता, वो परीक्षाएं मेरे जीवन में नहीं आती, मैं कभी परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को समझ नहीं पाती जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मुझे चुना है और मुझे देना चाहता है परमेश्वर। तो ऑनलाइन परिवार में आपसे कहना चाहती हूँ, आपके जीवन में दुख, तकलीफें, मुसीबतें,
परीक्षाएं आ सकती है, उससे डरना नहीं आपको, कोई नई बात नहीं है। पहले भी प्रभु के दास आए थे, उनके भी जीवन में बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े तकलीफ, बड़ी बड़ी समस्याएं आई थी, जिसके नाम को आप बाइबल में पढ़ते हैं। क्या पतरस के जीवन में दुख नहीं आया? क्या दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के जीवन में देखो कितना बड़ा परीक्षा से गुजरना पड़ा। अय्यूब के बारे में